Welcome to part 2 of carbohydrates. Now, today we are going to start with some basic points and we are going to discuss some parts of glycolysis, which is the first pillar of carbohydrates. पहले हम करेंगे what is diabetes. अब डायबिटीज होता क्या है? इंसुलिन जब हमारी बॉडी में कम बनता है तो देयर इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म इधर उधर हो जाता है ना, कम होता है, ज्यादा होता है. देयरफॉर डायबिटीज इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म imbalance. Now, first pillar of carbohydrates is glycolysis. अब ग्लाइकोलिसिस का मतलब पहली क्लास में बताया था. व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोसेस. सबसे पहले इट इज अ प्रोसेस अब ऑफ ब्रेक डाउन. लिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. अब इसका एक और नाम है. इट इज EM पाथवे, जो कि क्या है? मेयरहोफ pathway. Now, where does this process, glycolysis, happens? It happens in the extra mitochondrial fluid. ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है. लोकेशन एक्स्ट्रा माइटो fluid. Now, is it a slow process or is it a fast process? Glycolysis is a slow process. अच्छा, चलो ये तो हमने बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस, बट ऐसा क्यों है? Why is glycolysis a slow process? चलो सर, इसका आंसर है, अगर ये बहुत तेज होगा बॉडी में, आप एकदम से बहुत भागते हो, क्या होता है? आपकी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, राइट? तो अगर बॉडी में इतना ज्यादा काम होगा, देन बॉडी विल हीट अप. एंड व्हाट हैपेंस इफ बॉडी हीट अप्स? क्या फर्क पड़ गया, राइट? नहीं, रॉन्ग. एंजाइम्स विल नॉट वर्क, एंड इफ एंजाइम्स डोंट वर्क, proteins will denature, and if proteins denature, it will lead to death. तो मैंने क्या बोला? If it happens fast, body heats up. If body heats up, enzymes will denature. If enzymes denature, then proteins will denature. And if proteins denature, it will lead to death of the patient. Now, glucose क्या होता है? Glucose is a 6-carbon molecule. अब ग्लूकोज टूट के क्या देता है? It gives pyruvate. Pyruvate is a 3-carbon molecule, right? Pyruvate is also alpha keto acid. Very important. Pyruvate is a alpha keto acid. Remember that. अब ये तो 6 कार्बन है, ये तो 3 कार्बन है, ऐसे कैसे? चलो इसको भी 6 कार्बन बना दो. 3 2 6, right? तो 1 glucose will break and give us 2 pyruvate molecules. अब ग्लाइकोलिसिस में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है?
enzyme which helps in glycolysis is called enolase. Enolase helps in glycolysis. अच्छा चलो एक बात सोचो, एक पेशेंट है, डॉक्टर ने उसका ब्लड निकाल लिया. अब डॉक्टर 3 घंटे के लिए बहुत बिजी हो गया किसी सर्जरी में. ओके, तो नाउ ही विल गो टू द सेम ब्लड, पर अब तो ग्लाइकोलिसिस हो गया उस ब्लड में इनोलेस एंजाइम के कारण, राइट? तो अब हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट नॉर्मल था या पेशेंट में ब्लड शुगर कम है या ब्लड शुगर ज़्यादा है? वेल, अगर ऐसा होता है देन वी हैव दिस और सोडियम फ्लोराइड. तो हम इसको मिक्स कर देंगे ब्लड में. सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा? इट विल इनहिबिट इनोलेज एंजाइम का वर्क, और अगर इनोलेज एंजाइम का वर्क इनहिबिट हो गया तो इट विल स्लो डाउन ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस धीरे हो गया. चलो ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है ना. इनोलेज जो है ग्लाइकोलिसिस फास्ट करता है, सोडियम फ्लोराइड इनोलेज को बंद कर देगा कि चल चल अब काम मत कर, तो अब ग्लाइकोलिसिस धीरे हो जाएगा. अब व्हाट इज द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सो द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस मतलब कितना ग्लाइकोलिसिस हो रहा है भाई 1 घंटे में? इट इज 7% per hour. वेरी इजी. वेल दैट इज इट फॉर पार्ट 2. अब ब्रेक लेके जल्दी से आओ, विल डू पार्ट 3.